जय श्री राधे कृष्णा। आपका सदा भला हो। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान से आपको अधिक से अधिक लाभ हो ताकि आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो सके, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। हमेशा घर, गाड़ी, संतान, धन और कमाई के मामले में खुश रहना चाहिए, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूं, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूं। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। क्रोध हवा का झोंका है जो आपकी बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें बहुत कुछ सिखा देता है कि अगर तुम जिंदगी में बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें बेवजह अपमान भी मत करना। जब आपका मन परेशान हो तब कुछ मत करना, बस आंखें बंद करके श्री कृष्ण का नाम लेना। बुद्धि से पैसा तो कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरी है वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। विश्वास करें, परंतु मां और ईश्वर के सिवा किसी और पर नहीं। लौट जाने के बाद चाहे कसूर किसी का भी हो, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। संघर्ष से जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही देखना आप मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का तो रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द अवश्य होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। मजाक और पैसा सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। जो करना है खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक ही उसूल बनाओ कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ, क्योंकि कोई अगर खुद चलकर आए उसमें खुशी कुछ और ही होती है। किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पे भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, परंतु जो गिरा देते हैं, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जिंदगी को कभी तो खुला छोड़ दो, क्योंकि बहुत संभाल के रखी हुई चीज वक्त पर नहीं मिलती। विश्वास और भरोसे की बात तो सब करते हैं, पर जिसका टूटता है उसी को पता होता है कि विश्वास किसे कहते हैं। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं। जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौटकर यादें आती हैं, वक्त नहीं। कुछ यादें जीने नहीं देती और कुछ जिम्मेदारियां मरने नहीं देती। मैंने जिसको जब जब मौका दिया है उसने तब तब मुझे धोखा दिया है। अगर आपने अपने मन में कोई भी काम सोचा हुआ है तो उसे किसी के भी साथ साझा ना करें, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए पूरा करें, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम में अड़चने पैदा कर सकता है। जीत भी व्यर्थ लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे
तो उनके रंग अवश्य ही निखर के आएंगे। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता, अंत में उसका त्याग करें। आपके लिए यही उत्तम है। जो इरादे का पक्का हो और दिल उसको दो जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूं वो भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना कि वो भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, ये जीवन 2 दिन का मेला है। एक दिन सब यहीं छोड़ कर जाओगे। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जिंदगी का तजुर्बा कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वो जानता है कि भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए ना तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। सब अपना सा लगता है। सिर्फ बातों से औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं होती थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, जमाना दुश्मन बन गया। रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा ही गंवा दिया। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले सुकून से जीना। अपने आप पर भरोसा रखो, तुम्हारा किस्सा एक दिन अवश्य ही कहानी बनेगा। संगत का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करना। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो और पैर भी डूब गया और अंततः साधु की डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला कि हे भगवान, मैंने आपकी पूरी जिंदगी तपस्या की, पूरा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहां मेरी डूबकर मौत हो गई और आप नहीं आए। ऐसा क्यों भगवान? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक बार नहीं 3 बार आया था मैं। तीनों बार में तो मैं ही था। पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचाना ही नहीं। पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। इसी तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता है, लेकिन हम सब मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूंगा। इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ कर भी नहीं पाते। तो हमें किसी भी अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो भी करना है आज और अभी से करना है। जीवन में हम कई बार बड़ी बड़ी परेशानियों से निकल जाते हैं, मानो कोई हमारा साथ दे रहा हो, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं।
इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब ईश्वर आपका हाथ थाम लेते हैं। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, आपको एहसास होने लगता है कि आपने उन लोगों को महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, अपनी सोच से बदलिए, दुख स्वतः ही खत्म हो जाएगा। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा सकता है। अतीत की बातों में मत उलझना, वो तो जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लेना, वो अभी आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे ही खूबसूरत बनाओ। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने को मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमारे साथ पर यकीन रखना। इसलिए ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का, यहां तो हम सब किराएदार हैं। अकेले खड़े रहने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान रोज देती है, लेकिन साथ नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तेरा मेरा करते हो, एक दिन सब चला जाएगा। जो भी कमाया है यही रह जाएगा। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ वही तेरे जाएगा। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है, तो तुम अपने लिए ही बीज बो रहे हो। क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है, वो तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगा, किसी दूसरे की मन की भूमि में नहीं गिरने वाला। बीज जो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे ही भीतर होगा, इसलिए फल भी तुम ही भोगोगे। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वो वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। एक बात हमेशा याद रखना, जो धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं कि दुआ कमाते हैं, और जो दुआ कमाते हैं वो क्षमता से ज्यादा धन कमाएंगे। शांति प्रिय लोग आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं। उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब भी अकेले हो जाओ, हिम्मत हार जाओ, रास्ता ना मिले, तब आप अपने मन के अंदर को देखो और कहो, मैं हूं ना, कल से करेंगे। यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक पहुंचने नहीं देता। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। इत्तेफाक कुछ नहीं होता। इस दुनिया में सबको पता है कि वो अगले के साथ क्या कर रहे हैं। उन्हें हर बात की अच्छी खबर होती है कि वो अगले के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मुझे वो पसंद है जिनमें मैं नहीं, हम हैं। अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो भी करना है आज और अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। जब मन दुखी हो तो अपने मन से पूछना, कितना और कब दुखी होना है। मन कहेगा, लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, उन्हें माफी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। वो शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं कि उन्होंने गलत किया है। दुखी वाले को दिल से मानता है, वो बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है, तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना, जिंदगी आपको रुला नहीं रही, आपको सिखा रही है। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितना भी खुश हों, लेकिन जब वो दिल दुखाता है तो पुराने ही याद आते हैं। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, उसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं, तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे वो कहीं ज्यादा देने वाले हैं। सांपों के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, कोई नहीं बता सकता। इनसे हमेशा सावधान रहें। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख होना ही नहीं चाहिए। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पैर,
और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। तोड़कर जोड़ लो हर चीज, दुनिया में हर चीज की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए ना तो कभी वापस नहीं जोड़ता। कोई भी जिम्मेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलती है। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। दरवाजे अपने मकान के छोटे ही रहने दो, जो झुक कर गया समझो वही अपना है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते, चालाकी करने वाले नहीं। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है। जिंदगी में धीरे चलकर कभी रुके नहीं तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो वो संबंध कभी टिकते ही नहीं। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपने मत टूटने देना। जिंदगी में दो चीजों का घमंड कभी मत करना, पैसा और सूरत, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से भी कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, दूसरों के लिए करुणा, सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। अरे गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो कर। खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार में उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। तुम जिसकी परवाह करोगे ना उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे लोग तुम्हें तकलीफ देना ही छोड़ देंगे। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। तारीफ खुशबू से ही होती है, इंसान कितना भी बड़ा हो कदर उसके गुणों से ही होती है। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार की बात है, वो साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था, और अचानक ही वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं, और सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उसने उस साधु से बोला, अरे आप क्यों नहीं जा रहे हो? आप मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोला, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की तपस्या करता हूं कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया और अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे। उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलिए। साधु ने कहा, नहीं नहीं, भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे। और वो नाव वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया। अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से निकालने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। ये आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास बचने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। साधु ने कहा, ये रस्सी आप वापस खींच लो और चले जाओ, मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वो मुझे बचाने अवश्य ही आएंगे। पानी काफी ऊपर आ गया
दुख में स्वयं की उंगलियां आंसू पोंछती हैं और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। आप भी केवल एक निर्णय करिए और वो चाहे जो भी हो, श्री कृष्ण को ही चुने और फिर सारे निर्णय कृष्ण पर ही छोड़ दीजिए। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की रोशनी की किरण हैं जो सिर्फ अंधेरे में ही दिखाई देती है। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, पर वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वो खुद को नहीं जानता तो वो अज्ञानी है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते फिर कभी नहीं टूटेंगे। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो बैठते हैं, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा है। ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा ही रहता है। पतझड़ हुए पेड़ों पर पत्ते नहीं आते, उसी प्रकार कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। आईना वही रहता है और तस्वीर बदलती रहती है। आप जिस पर ध्यान देंगे वो चीज सक्रिय हो जाएगी, आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। और यही कुदरत का नियम है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या सिकवा गिला करना। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। पेड़ की शाखा पर बैठे पक्षी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रही है, बल्कि डाल पर बैठा पक्षी अपने पंखों पर भरोसा करता है। अभी आपकी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीजें बेकार नहीं जाती, चाहे वो समय हो, पैसा हो, सांस हो या फिर संकल्प। कभी हार मत मानना। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, किसी की सोच पर रखनी हो तो उस पर विश्वास करो। अच्छी कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा समय होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे अनेक विकट परिस्थितियों से भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकते हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसा ही मंजिल मिलता है। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। अर्जुन ने केवल एक निर्णय लिया कि मुझे श्री कृष्ण चाहिए, बाकी सारे निर्णय कृष्ण ने कर दी। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से ही व्यक्ति मजबूत बन जाता है। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारे जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। कुछ लोग अपनी सच जानने के योग्य बन पाओगे। कभी उसको नजरअंदाज ना करना जो आपकी बहुत परवाह करता, वरना किसी दिन आपको एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते हमने तो एक हीरा ही गंवा दिया। कुछ खोने वाले ही कुछ पाने की कद्र करते हैं। खूबियां देखकर तो कितने ही प्यार जताएंगे। जिंदगी में जगह उन्हें दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़ें। चोरी, चुगली और झूठ, ये 3 बातें इंसान के चरित्र को बर्बाद कर देती हैं। अगर जीवन में सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले खुद को निरपेक्ष करना पड़ेगा। मेहनत कर रहे हो, परिणाम नहीं मिल रहा है तो याद रखो, जिस दिन वो देने पर आएगा
उस दिन संभाल नहीं पाओगे। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हम सारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें सामान देता है, हमें आराम देता है। अगर सामान के साथ सम्मान भी कमाना है, खुशी, सेहत और प्यारे रिश्ते भी बनाने हैं, तो धन से ज्यादा दुआएं कमानी होगी। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है उतना ही गहराई से अपने बुद्धि का प्रयोग करता है। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। दुनिया में लोग बस स्वार्थ की उम्मीद करते हैं, बस उतना ही याद रखते हैं जितना उनका स्वार्थ चाहता है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में एक विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देख रहे, मेरे दुख कम क्यों नहीं करते। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि अगर वही कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। परेशानियां हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा वो जीत गया, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार किया वो लुट गया। प्यार कभी गलत नहीं होता। हम इंसान ही गलत लोगों से प्यार कर लेते हैं। आज के जमाने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है तो किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, अपने स्वार्थ के लिए किसी का दिल मत दुखा, बाकी सब परमेश्वर पर छोड़ दो। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। उनके वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने एक ही बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से ही होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से ही होती है। जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं करता, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं बेवकूफ़ी है। बुरे लोगों से मिलो तभी शायद समझोगे कि अच्छे लोग कैसे होते हैं। पुराने समय की बात है, एक राजा था। एक दिन गुप्तचरों से उसे जानकारी मिली कि पड़ोसी राज्य द्वारा उसके राज्य पर हमला होने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है, सिर्फ 3 दिनों के भीतर ही पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा, और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत ही मुश्किल होगा। राजा बेहद चिंतित हो गए। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब तो भाई हम लोगों का मरना तय है, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो बता सकता है। राजा का चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आ ही गई है तो इसका मात्र एक ही उपाय है कि हमें आज ही और अभी ही और इसी वक्त ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। अब राजा बोला, मंत्री जी हमारी सेना तो बहुत ही छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। फिर मंत्री बोले, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है, अभी उस राज्य पर हमला कर दें तो संभाल ही नहीं पाएंगे, पर हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने ही वाला है, तो इतनी विशाल सेना है, हम यूं ही मरने वाले हैं, तो क्यों ना कुछ ना करने से हम ये कर सकते हैं। राजा को बात ये थोड़ी अच्छी लग गई, इसलिए राजा ने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। अब जो पड़ोसी राज्य था वहां तक पहुंचने से पहले एक पुल पार करना होता था। जैसे वो सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गए तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं, ये जो पुल है इस पुल को जला दो। और जलाने के बाद सेना को बोल दिया, हमारे पास में अब और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय लड़ने के। अब हम या तो लड़के जीत लें या फिर हम यहाँ मर जाएं। हमारे पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया, इस संकल्प के साथ में कि हमारे पास में कोई और ऑप्शन नहीं है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब आपके पास में रास्ता सिर्फ एक ही है कि अगर नहीं किया तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो उस वक्त संभावना बढ़ जाती है उसमें कामयाब होने की। और इसलिए हर कामयाब इंसान का एक वक्त होता है जब उसको लगता है कि अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बर्बाद हो जाऊंगा,
और इस कार्य में असफल हो जाऊंगा, और वो उस कार्य में फिर सफल हो जाता है। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर है। एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते। अगर आप काम शुरू ही नहीं करेंगे तो किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। जब सुखी हो तो कृष्ण को भूलना मत, और जब दुखी हो तो कृष्ण पर विश्वास रखना। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाएगा, और वो व्यक्ति हैं स्वयं आप। सुख के लालच से ही नए दुखों का जन्म होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो ये है कि जो लोग अपने होते हैं वो आपको कभी झुकने ही नहीं देते। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं भी मुसीबत का फल अवश्य बदल सकती हैं। हमेशा शांत रहो, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, और गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। प्यार बहुत खूबसूरत एहसास है। कोशिश करना प्यार अच्छी सूरत से नहीं, एक सच्चे दिल से करो। फिर आपको समझ आएगा कि जिंदगी में बस प्यार हो तो बाकी चीजें कम भी हो तो खास दिक्कत नहीं होती। लेकिन गलत इंसान से अगर आप प्यार कर बैठे तो हर चीजें होने के बावजूद भी आपका दम घुट रहा होगा। आप प्यार करके भी खुश नहीं रहोगे, फिर भी एक उम्मीद लगाए रहोगे कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम किसी के लिए लाख अच्छाई करके बुरे ही रहोगे, तुम सच होकर भी झूठे ही बनोगे। तब तुम समझोगे कि अच्छे लोग हर हाल में सच्चे ही होते हैं, और तब तुम शायद उनकी कदर करना सीख जाओगे। लोग नजरअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है, या फिर स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। ईश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। जो बहुत खाता है या कम खाता है, जो ज्यादा सोता है या कम सोता है, वो कभी भी योगी नहीं बन सकता। जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना ही वो मेरे लिए अदृश्य होता है। मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वो उसी देवता की भक्ति कर सके। जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। जो विद्वान होते हैं, वो ना तो जीवन के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। जीवन ना तो भविष्य में है, ना अतीत में। जीवन तो इसी क्षण में है। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वो सब जन्म याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। जो कर्म को फल के लिए करता है, वास्तव में ना उसे फल मिलता है, ना ही वो कर्म है। इसलिए कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बना पाता है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। अपने अपने कर्म के गुणों का